दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो आपको वहाँ दो चीज सबसे ज्यादा नजर आएगी, तेल और जंग। तेल जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है और जंग जो कभी रुकती ही नहीं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी ताकत है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस तय कर रहा है और वो है न्यूक्लियर वेपन। आप सोचिए, दुनिया के टॉप न्यूक्लियर देशों के लिस्ट उठाए तो आपको अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन सब दिखेंगे। लेकिन उसमें एक भी बड़ा मिडिल ईस्ट का ऑयल प्रोड्यूसर देश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की ताकत ने ये कभी होना ही नहीं देंगे। हाँ, ईरान कोशिश जरूर कर रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशक से चला रहा है, लेकिन हर बार ये तो उसके वैज्ञानिक मारे जाते हैं या उसके रिएक्टरों पर हमला होती है या फिर अमेरिका और यूरोप के सैंक्शन उसे पीछे धकेल देते हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, मिडिल ईस्ट का अकेले न्यूक्लियर पावर। जब तक सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर रहेगा तब तक वो डोमिनेट करेगा, और जब तक इजराइल डोमिनेट करेगा तब तक अमेरिका अपने मनमानी करेगा। ये वजह है कि रूस और चीन दोनों चाहते हैं कि ईरान भी न्यूक्लियर ताकत बने ताकि पावर बैलेंस हो सके। इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम है तो वो सीधे सीधे कभी जंग नहीं लड़ेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं लेकिन फिर भी सीधे जंग से बचते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की कहानी अलग है। आज अगर इजराइल चाहे तो ईरान पर हमला कर देते हैं, लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो हालात बदल जाएंगे। दुनिया को जंग रोकने पर मजबूर हो जाएगी। आप बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके कारण सारी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है। यूरेनियम एनरिचमेंट। नेचुरल यूरेनियम U-238 होती है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए चाहिए U-235। इसके लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ती है। ईरान आज की तारीख में 60% तक एनरिचमेंट कर चुके हैं, जबकि हथियार बनाने के लिए 90% की ज़रूरत है। यानी ईरान दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, बस ताला खुलना बाकी है। लेकिन हर बार जब ईरान आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई उसे पीछे धकेल देते हैं। कभी उसके वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारी जाती है, कभी उसके न्यूक्लियर प्लेट्स में ब्लास्ट हो जाती है, और कभी अमेरिका उसके ऊपर नए सैंक्शन लगा देते हैं। आप जरा सोचिए, अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कितनी लागत लगाई थी। साल 1996 तक करीब $773 बिलियन, और जब तक पूरा सिस्टम डिप्लॉय हुआ तब तक खर्च हुए $6.1 ट्रिलियन। यानी न्यूक्लियर हथियार सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पैसों को भी खेल है। ईरान अमेरिका के सैंक्शन से जुड़ा रहा है, तेल बेचने पर पाबंदी है, बैंकिंग पर पाबंदी है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए चाहिए अरबों डॉलर। यह है ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल। लेकिन ईरान का चैलेंज सिर्फ अमेरिका या इजराइल नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका पड़ोसी सऊदी अरब। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता से में एक है। उसका एरिया है 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और आबादी करीब 8 करोड़ 80 लाख। वही सऊदी अरब बना सिर्फ 1932 में, लेकिन आज वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है क्योंकि उसके पास मक्का और मदीना है, और साथ ही अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी। ये है असली दुश्मनी। ईरान कहते हैं मुस्लिम दुनिया का लीडर हमें होना चाहिए, सऊदी कहते हैं हम ही लीडर है, और इस लड़ाई में इजराइल और अमेरिका सऊदी के साथ खड़े हैं, जबकि रूस और चीन ईरान को धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाती है तो क्या होगा? तो जवाब साफ है, मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। इजराइल अकेले डोमिनेट नहीं कर पाएगा और अमेरिका की मनमानी रुक जाएगी। यानी ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये खेल है न्यूक्लियर और लीडरशिप का। तो दोस्तों, क्या ईरान कभी न्यूक्लियर पावर बन पाएगा? क्या इजराइल का दबदबा टूटेगा
या फिर अमेरिका हर बार की तरह इसे गेम को रोक देगा? जवाब आने वाला वक्त में मिलेगा। लेकिन इतना तो है कि मिडिल ईस्ट की असली लड़ाई तेल और न्यूक्लियर की लड़ाई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन पाएगा।